दोस्तों, अगर आज के टाइम पर कोई ये कहे कि आजकल के जो युवा हैं ये सिर्फ नशा करते हैं, ड्रग्स वगैरह लेते हैं, गंदे आचरण करते हैं, गंदे रील्स बनाते हैं, इनको ना समाज का ध्यान है ना ही इनमें आस्था है, तो ऐसी बात कहना बिल्कुल भी गलत होगा। क्योंकि कुछ लोगों की वजह से एक बड़े तबके को आप गलत नहीं ठहरा सकते हैं। आजकल की युवा पीढ़ी बड़ी समझदार है, मंदिर में भी जाती है, अपने देश के प्रति भी सच्ची श्रद्धा और आस्था रखती है, तभी जाकर तो इस तरह की फिल्में हिट होती हैं, छावा जैसी फिल्में। तो अब एक और फिल्म आ रही है, केसरी चैप्टर 2, जिसमें जलियांवाला बाग की हत्याकांड की पूरी कहानी दिखाई जाएगी और उस केस को लड़ते हुए एक वकील थे भारत के, उन्होंने किस तरह से लड़ा वो कहानी दिखाई जाएगी। अब बहुत से लोगों को जलियांवाला बाग की हत्याकांड की कहानी नहीं पता है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हुई थी। भीड़ जमा इसलिए हुई थी क्योंकि अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश सरकार, ये रोलेट एक्ट कानून लेकर आई थी और इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था बिना किसी सूचना के, बिना किसी पाबंदी के, और उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था और वहां पर कड़ी से कड़ी यातनाएं दी जाती थी। इसी का विरोध करने के लिए, इसी दमनकारी नीतियों का विरोध करने के लिए ये भारी भीड़ जमा हुई थी, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सभी लोग थे और ये एक शांतिपूर्ण विरोध था। लेकिन जो जनरल रीजनल डायर था उसको ये बात पसंद नहीं आई। उसने ये मान लिया कि ये विरोध किया जा रहा है ब्रिटिश सरकार का। अब बताइए, भारत में ही हम रहते हुए एक ब्रिटिश हुकूमत का विरोध नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? तो वही किया था भारतीय लोगों ने। जलियांवाला बाग का जो रास्ता था जाने का, एकदम सकरा था, वहां से कोई निकल नहीं सकता था, कुछ ही रास्ते थे और सभी रास्तों पर फिरंगियों को लगा दिया गया था और बिना किसी वार्निंग के उस जहरीले डायर ने उन बेगुनाहों पर गोलियां चलवा दी थी, जिसमें हजारों लोग की मृत्यु हो गई थी। ब्रिटिश आंकड़ों के अनुसार यह आंकड़ा कुछ 380 के करीब बताया गया था। जो जनरल डायर था उसे भारी विरोध के बाद ब्रिटिश सरकार जो है वापस लंदन बुला लेती है। लेकिन इस केस को कैसे आगे बढ़ाया गया, कैसे लड़ा गया, हालांकि इसका औपचारिक रूप से भी ये माना नहीं जाता है कि ऐसा किसी तरह का कोई केस लड़ा गया था, लेकिन हमारे देश के वकील देव वी शंकरन, उन्होंने ये केस लड़ा था। तो अक्षय कुमार उन्हीं की भूमिका में नजर आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि फिर सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? सरदार उधम सिंह ने उस डायर को मारा था जिसने इस डायर का सपोर्ट किया था कि जनरल रीजनल डायर ने सही काम किया है, और जिसे उधम सिंह जी ने मारा था वो माइकल ओ डायर था, जिसको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद सरदार उधम सिंह को भी फांसी की सजा दी गई थी। तो इस फिल्म की जो ट्रेलर आपने देखा, इस ट्रेलर को देखने के बाद आपके अंदर एक जोश आता है, जुनून में देखना भी चाहिए, क्योंकि तभी जाकर हमें अपने इतिहास के बारे में पता चलता है। हम छावा जैसी फिल्में ना देखते तो इतिहास तो कुछ ही लोगों को पता था कि छत्रपति संभाजी महाराज के साथ क्या हुआ था, लेकिन उसके बाद इस देश में कितने औरंगजेब हैं, उनके भी असली चेहरे इस फिल्म के बाद देखे जा सकते थे और हमने देखे।